मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने जहाँ पर चौपाई साहब की पावन पंक्तियाँ छोड़ी थी, वहाँ पर गुरु गोविंद महाराज जी ने यह वर्णन किया था कि श्री रामचंद्र जी अंत में अपने सारे ही अयोध्यापुरी के साथ, अयोध्यापुरी के निवासियों के साथ स्वर्ग में जाकर के उनका निवास हुआ है। आगे उस चौपाई साहब को हम निरंतर उसकी व्याख्या, उसका चिंतन करेंगे। उसके आगे की जो पंक्तियां हैं उस पर हम आज विचार कर रहे हैं। आगे आती है चौपाई, जो यह कथा सुने और गावे। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं कि यह जो राम की कथा हमने कही है, जो इस कथा को सुन लेता है और गाता, गाते का अर्थ है जो उसको सुनाता है दूसरे को, जो या स्वयं सुनेगा या किसी और को सुनाएगा, उसको क्या फल मिलेगा? दुख पाप तय निकट न आवे। उसके पास फिर किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार का जो पाप की भावना, गलत विचार, बुरे विचार, किसी का नुकसान करने के विचार उसके मन में, उसके पास में नहीं आएंगे। निकट न आवे, निकट का अर्थ है उसके करीब, उसके पास में यह भावना नहीं आया। फिर और क्या फल है? बेशन भगत की ये फल होई। बेशन का अर्थ यहाँ पे विष्णु, विष्णु की भक्ति का यह फल उसको जरूर मिलेगा। क्यों कि यह माना जाता है कि भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। अवतारों की कथा चल रही है तो गुरु महाराज अवतारों के बारे में अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी यह नहीं लेना कि गुरु महाराज श्री राम जी को या श्री कृष्ण भगवान को मानते थे या उनकी पूजा करते थे या उनके अनुयायी थे। यह पहले ही गुरु महाराज ने अपने बाणी में स्पष्ट कर दिया है। मैं न गणेश प्रथम बनाऊं, किशन विशन कभू ने ध्याऊं, यह बोलकर। अब यहाँ पर जो उस समय रामायण चलती थी उसके बारे में और उसका जो प्रतिफलन कहा जाता था उसको महाराज ने अपनी भाषा में लिखा है। भीषण भगत की ये फल होए, विष्णु भगवान की भक्ति करने का यह फल प्राप्त होगा। क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे हिंदू भाइयों में रामायण की कथा, भागवत की कथा, कृष्ण भगवान की कथाएं यह शुरू से ही चलती आ रही है, आज भी चलती है। तो इसके बारे में उन लोगों ने जो कथन किया है कि इसका फल क्या है, महाराज उसका सिर्फ वर्णन कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो स्पष्ट मन में रखना चाहिए गुरसिख को यह बात कि यह केवल स्पष्टीकरण है, यह मान्यता नहीं है। भीषण भगत की ये फल होई, विष्णु भगवान के भक्ति का यह फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने रामायण सुनी है। क्या मिलेगा? आदि व्याधि छुए सके ना कोई। आदि और व्याधि तन का दुख या मन का दुख, कलेश, शरीर का दुख, किसी प्रकार से मार लगना, चोट लगना, फोड़ा फुंसी हो जाना, यह शरीर का दुख, और मन का दुख, कलेश हो जाना, किसी घटना से मन दुखी हो जाना, ये आदि और व्याधि है। यह दोनों प्रकार के जो दुख है, छुआ सके ना कोई, उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। यह जो प्रतिफलन रामायण और भागवत का कहा गया है उसको महाराज अपने शब्दों में यहाँ पर रख रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, सम्मत 17 सहस 55, यह जो वाणी लिखी गई है, रामायण की जो रचना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की है, उसका जो सम्मत है वह 17 सहस 55। 17 सहस का अर्थ है 1700, 55 का अर्थ है 55, 55। इसका अर्थ है कि यह जो वाणी है सम्मत 1755 में लिखी गई है या इसकी रचना हुई है। आगे हाड़वदी प्रथम सुखदावन, हाड़वदी, हाड़ का महीना था, वदी का अर्थ है कृष्ण पक्ष चल रहा था। दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। वदी का यहाँ पर अर्थ है जो कृष्ण पक्ष यानी अंधकार का वक्त चल रहा था। प्रथम सुख दावन, पहले प्रथम का अर्थ है उसकी 1 तारीख थी,
सुख दावन सुख को देने वाली। दोनों पंक्तियों का भाव होगा, हाड़ के महीने में कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को संमत 1755 में रामायण या राम अवतार इस वाणी की रचना की संपूर्णता हुई है। फिर क्या कहते हैं, त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, मैंने आपकी कृपा से ही यह जो ग्रंथ है सुधार के लिखा, अर्थात इसको बहुत अच्छे से अच्छे छंदाबंदी में मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। तो प्रसाद तेरी कृपा से ऐ अकाल पुरख कर ग्रंथ सुधारा, तेरे कृपा द्वारा ही मैंने यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को लिखा है, संपूर्ण किया है। भूल परे लौह लेहो सुधारा, अगर इस ग्रंथ में इस वाणी में किसी प्रकार की भूल चूक आपको नजर आती है तो कहते हैं कि आपने ही उसको सुधार लेना है। फिर इसके बाद एक दोहरा आता है। दोहरा यहाँ कहाँ पर लिखी गई है वाणी, इसको भी गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं। नेत्र तुंग के चरण तर सतद्रव तेर तरंग, नेत्र तुंग का अर्थ है, नेत्र का अर्थ है नैना देवी, नेत्र का है आँख, आँख वाली देवी जिसको कहा गया है नैना देवी। नैना देवी का जो पर्वत है तुंग के चरण तर, चरण तर का अर्थ है उसके चरणों में, अर्थात जहाँ पर नैना देवी का पहाड़ है आनंदपुर साहिब के अंदर, उस नैना देवी के पहाड़ के चरणों में, यानी पहाड़ से नीचे। फिर कहते हैं सतद्रव तीर तरंग, उस पहाड़ के नीचे बिल्कुल जमीन पर लगकर, सतद्रव का अर्थ है जहाँ पर सतलुज नदी बह रही है, तीर तरंग, तीर का अर्थ है करीब, उसके करीब बैठ के, तरंग का अर्थ है उसके नदी के तरंगों के पास बैठ करके, पूरा अर्थ होगा श्री आनंदपुर साहिब के अंदर। कहते हैं नेत्र तुंग के चरण तर सतद्रव तीर तरंग, नैना देवी का पहाड़ जो है उसके पैरों में बैठ के, अर्थात नीचे धरती पे बैठ के सतलुज नदी के किनारे पर उसके लहरों को सुनते हुए मैं ये जो कथा है ये संपूर्ण कर रहा हूँ। सतद्रव तीर तरंग, उसके किनारे पर बैठ के। फिर कहते हैं श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग, यहाँ पर श्री भगवत का अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा। कहते हैं हे अकाल पुरख परमात्मा, मैंने आपकी कृपा से इस सतलुज नदी के किनारे पर यह जो ग्रंथ था, वाणी था, इस वाणी को मैंने संपूर्ण किया है। रघुवर कथा प्रसंग, उस रघुवर की, श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसका जो प्रसंग है वो मैंने यहाँ पर बैठ करके समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से आगे ये दोहरा भी आगे चलेगा, फिर एक सवैया आगे चलेगा, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रख।